सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बताइए, ब्रिंग गवर्नमेंट एंड पीपल क्लोजर नाम की बुक को किसने लिखा है। इस बुक को लॉन्च किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने और इसको लिखा है डॉक्टर एम रामचंद्रन ने। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला था छिछोरे को। बाकी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था मनोज बाजपेयी को भोंसले मूवी के लिए और धनुष को अनुसरण मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही थी कंगना रनौत मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितनी है, 8848.86 मीटर। अब बताइए, नोजोमी ओकुहारा ये किस देश की बैडमिंटन प्लेयर है। तो जापान की बैडमिंटन प्लेयर है और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कुआलालंपुर मलेशिया में। अच्छा, चमेली देवी पुरस्कार 2020 किसने जीता। तो नीतू सिंह ने जीता था। फिर बताइए 2019 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया। तो ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद को। लेकिन 2020 का पूछा जाए तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को मिला था। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहा जाता है इनको। फिर बताइए, भारत की पहली चेस अकेडमी ये बनेगी कहाँ पे। ये बनेगी उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं अर्जुन कल्याण, उनका नाम है, तमिलनाडु से है। वर्ल्ड चेस डे हम मनाते हैं 20 जुलाई को और चेस को रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है उसका बोलते हैं फिडे और इसका हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। फिर बताइए, भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू ही थे। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बीजिंग चाइना में। फिर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये मनाया जाता है 22 मई को। इसकी थीम थी वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। और विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है। ये 23 मई को मनाया जाता है। बताइए, वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 25 मई को। याद रखना, हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड होती है थायराइड, तितली के आकार की होती है गले में। वर्ल्ड हंगर डे मनाते हैं 28 मई को और इसकी थीम थी एक्सेस एंड्स हंगर। जबकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था उसमें भारत 94 नंबर पे था। बताइए, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे कब मनाया जाता है। तो 29 मई को मनाया जाता है। वैसे 29 मई को वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे के रूप में भी मनाया जाता है। और वर्ल्ड मिल्क डे ये हम मनाते हैं 1 जून को, जिसकी थीम थी सस्टेनेबल इन अ डेयरी सेक्टर। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी मनाया जाता है 1 जून को ही। अच्छा, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि नेशनल मिल्क डे कब होता है तो वो 26 नवंबर को होता है। वर्ल्ड बाइसिकल डे कब होता है, 3 जून को होता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को। इस बार इसकी थीम की री इमेजिंग रिसर्च रिस्टोर और होस्ट कंट्री था इस बार पाकिस्तान। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हम 7 जून को मनाते हैं। इसकी थीम थी सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। अब बताइए, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। जबकि नेशनल फूड डे होता है 24 अक्टूबर को। बताइए, वर्ल्ड ओशियन डे विश्व महासागर दिवस होता है कब, 8 जून को होता है और इसकी क्या थीम थी, द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। लेकिन याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है, तो यानी कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस वो मनाते हैं 5 अप्रैल को। और वर्ल्ड मैरीटाइम डे विश्व समुद्री दिवस वो मनाया जाता है सितंबर के लास्ट थर्सडे को। इस बार हम मनाएंगे 30 सितंबर को, पिछली बार हमने मनाया था 24 सितंबर को। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो देखिए, हिंदी लेखक का नाम बताना है जिनको 2020 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो आंसर होगा प्रोफेसर शरद पगारे। कौन से नंबर का व्यास सम्मान मिला था, 30वां, 30। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा। तो आंसर होगा 40वें स्थान पे। फिर बताइए, किस देश में दुनिया की पहली शिप टनल बनेगी। तो आंसर होगा नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो है, करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन, प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस नाम की बुक को किसने लिखा, समीर सोनी ने लिखा है। और भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए कौन, एन.वी. रमन्ना, 48 नंबर के हैं। इनसे पहले 47 नंबर के कौन थे, शरद अरविंद बोबड़े थे। बताइए, किस राज्य सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान को शुरू किया। तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। और किस बैंक ने ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड जीता था। तो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको त्रिशूर केरल में। बताइए, किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया। तो उत्तर प्रदेश में। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पे खोला गया। तो श्रीनगर में, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
कौन सा केंद्रीय मंत्रालय बुजुर्गों के लिए पोषण अभियान शुरू करेगा? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, और यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बोलेंगे इसको इंग्लिश में। और इसके मंत्री कौन है? अभी जो नए कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं उसमें इसके मंत्री भी बदल गए हैं। बताइए कौन है इसके मंत्री। फिर बताइए, अभी जो स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 में हम बात करेंगे तो पहले स्थान पे कौन से 2 शहर रहे थे? इंदौर और सूरत पहले स्थान पे रहे थे। राज्यों में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश रहा, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे रहा था तमिलनाडु। फिर बताइए, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत, इसका नाम क्या है? INS विक्रांत। वैसे अभी हमारे पास एकमात्र विमान वाहक पोत है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य, जो हमने रशिया से लिया था। ये INS विक्रांत हम खुद से बना रहे हैं, स्वदेशी है। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले जूडो खिलाड़ी बने थे कौन? सुशीला देवी। और टोक्यो ओलंपिक, इसके शुभंकर क्या है? मिराइतोवा और सोमाइती। सोमाइती पैरालंपिक की है। किसने द स्टार्टअप वाइफ नाम की बुक को लिखा? तहमीमा अमन ने। और कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की पुष्टि करने वाला पहला देश बना? डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल होती है कोपेनहेगन। डेनमार्क आपको याद होगा एक आइलैंड बना रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, कृत्रिम द्वीप, जिसका नाम है लिटेन होम। 2070 तक बनके तैयार होगा। इसकी कैपेसिटी होगी 35,000 लोगों की, 35,000 लोगों की। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको भारत में। फिर बताइए, कवल प्लस कार्यक्रम किस राज्य की पहल है? तो केरल की है। इसका उद्देश्य है बच्चों की देखभाल करना, उनकी सुरक्षा और सबसे इंपॉर्टेंट कि बच्चों के यौन शोषण यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकना। अब बताइए, DRDO ने निर्भय मिसाइल का सफल परीक्षण किया कहाँ पे? उड़ीसा के बालासोर के चांदीपुर में किया था, चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में। आपसे पूछा जा रहा है किस तरह की मिसाइल है? सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। सबसोनिक मतलब जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से कम है। अब बताइए, जाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? अशोक कुमार को। जाम्बिया की कैपिटल का है, करेंसी है जाम्बियाई क्वाचा। फिर बताइए, नवे एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत। भारत कर रहा है। भारत इस साल ब्रिक्स सम्मेलन को भी होस्ट कर रहा है। वैसे 2021 में पूछा जाए कि आसियान के समिट को होस्ट कर रहा है ब्रुनेई। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हो रही है मीटिंग कहाँ पे? दुशानबे में, तजाकिस्तान दुशानबे में। और G7 को होस्ट कर रहा है UK, जबकि G20 को होस्ट कर रहा है इटली। और नाटो 2021 की मीटिंग ये हो रही है कहाँ पे इस साल? ब्रुसेल बेल्जियम में। भारत G20 को कब होस्ट करेगा? 2023 में, सॉरी 2023 में। फिर बताइए, अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस ये कब मनाया गया? डे ऑफ सी फेयरर 25 जून को। इसकी थीम थी नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल हैं, सी फेयरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। तो अब कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। फिर बताइए, अभी कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किसने पाल्मे डियोर पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा जैन कैंपियन ने। ये फ्रांस की फिल्म निर्देशक हैं और इन्होंने अपने फिल्म टाइटन के लिए ये पुरस्कार जीता है। इसे इसका सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार कहा जाता है, तो इनका नाम याद रखना। इनके अलावा एक भारतीय निदेशक भी हैं, पायल कपाड़िया। उनकी एक डॉक्यूमेंट्री है और उसने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑयल डी और यानी कि गोल्डन आई अवार्ड जीता था। डॉक्यूमेंट्री का नाम है अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। ये कांस फिल्म फेस्टिवल होते हैं आपके फ्रांस में। इस बार इसका ये 74th एडिशन था। आप बताइए, NB ड्राइवर नाम के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड गणितीय मॉडल विकसित किया है किस IIT ने? IIT मद्रास ने। और इसका काम क्या होगा? कैंसर के कारण जो अनुवांशिक परिवर्तन होते हैं ये उनका पता लगाएगा, उन पर नज़र रखेगा। और वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? वैसे 4 फरवरी को। और उसकी थीम क्या थी? आई एम एंड आई वेल। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? याद रखना, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। अब बताइए, स्पार्क्सन ट्रॉफी किसने जीती है? तो विश्वनाथ आनंद ने जीती है, पहले ग्रैंड मास्टर है हमारे। और अगर आपसे पूछा जाए देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? S विजयलक्ष्मी। बाकी आप जानते ही हो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? विश्वनाथ आनंद की पिछले साल आई थी, माइंड मास्टर है। और 68 नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर कौन है? अर्जुन कल्याण है। और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर पूछेंगे तो D गुकेश है, वो भी तमिलनाडु से है। चलिए, आप तो ये प्रश्न का जवाब दीजिए, दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अभी कौन बने थे? फिर बताइए, ग्राहकों के लिए फेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया अभी फेडरल बैंक ने, जिसका MD CEO श्याम श्रीनिवास है। और
हेडक्वार्टर इसका केरल में है। इसकी टैगलाइन होती है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा नाम की बुक को किसने लिखा? तो इसको लिखा है सुधांशु मित्तल ने। बताइए किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर हुआ शिवाजी बनर्जी को। और अभी यूरो कप जो हुआ था उसका खिताब किसने जीता था? इटली ने। और कोपा अमेरिका जीता था अर्जेंटीना ने, याद रखना। और फुटबॉल का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में होगा कतर दोहा में। विश्व शतरंज दिवस, वर्ल्ड चेस डे, आप जानते हो 20 जुलाई को मनाया जाता है। और इसको रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, उसका हेडक्वार्टर लुसेन स्विट्जरलैंड में है। बताइए किस देश ने चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम का विस्तार कर दिया? तो आंसर होगा अमेरिका ने। और भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किसके द्वारा बनाया जाएगा? इंडियन ऑयल कंपनी मथुरा रिफाइनरी के द्वारा यूपी में बनाएगी ये, जिसके अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद। बताइए भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच में रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया अभी? तो बिहार के मधुबनी में है ये जयनगर, और ये कुर्था आपको मिलेगा नेपाल में। दोनों के बीच की दूरी रहेगी 34.5 किलोमीटर। नेपाल के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? शेर बहादुर देउबा। और प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं। कैपिटल काठमांडू है, जहाँ पे आपको सार्क का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर करना।